स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्कोहल। अब देखिए भाई, अब जब बेसिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो वो होते हैं आपके कार्बन एंड हाइड्रोजन के स्कैफोल्ड, जिन्हें हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। कार्बन हाइड्रोजन के जो आपके स्कैफोल्ड होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन के जो आपके स्कैफोल्ड होते थे ना, कार्बन हाइड्रोजन और समथिंग यहाँ पे एन, और यहाँ पे भी कुछ इनका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी होता है, CnHm और होल एक्स, कुछ इस तरीके से जब ये होते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है जी? हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। हाइड्रोकार्बन में आपके सिर्फ क्या होते हैं, कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम दोनों वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी एटम क्या नहीं होता, प्रेजेंट होता है। जब आप यहाँ पे से करते हो, इन्हें क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। अब देखो भाई, हाइड्रोकार्बन अगेन हम मेनली 3 हाइड्रोकार्बन, अब देखो हाइड्रोकार्बन को फर्दर क्या करते हैं भाई, 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अपने क्या होते हैं, पहले तो फर्दर 2 कैटेगरीज में आप डिवाइड करोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आपके अल्केन्स को स्टडी किया जाता है, और अनसैचुरेटेड में आपके जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं मेनली, जैसे कि आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, या वो अनसैचुरेटेड में अल्काइंस और अल्केन्स को यहाँ पे स्टडी करते हो भाई। अल्काइंस या अल्केन्स को आप यहाँ पे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में स्टडी करते हो। अब देखो भाई, जब आप इन हाइड्रोकार्बन से यहाँ पे एक H को हटा के इससे रिप्लेस कर देते हो, किससे? एक OH से रिप्लेस कर देते हो, तो आपका कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, CnHm-1, और यहाँ पे आप एक OH कुछ इस तरीके से ऐड कर दोगे भाई, और होल X, तो इन्हें क्या बोला जाता है? आपका अल्कोहल बोला जाता है। अब देखो अल्कोहल्स क्या होते हैं ना, जहां पे आपने एक H को रिप्लेस करके, या एक, ये मोर देन 1 भी हो सकते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अल्कोहल फंक्शनैलिटी क्या है? यहाँ पे आप एक H को रिप्लेस करके वहां पे उसे किससे रिप्लेस कर रहे हो भाई? OH से रिप्लेस कर रहे हो, तो ये होती है आपकी अल्कोहल फंक्शनैलिटी। अभी मैं आपको अल्कोहल्स और फिनॉल्स के बीच का डिफरेंस भी एक्सप्लेन करूंगा कि किन्हें आप अल्कोहल बोलोगे और किन्हें आप फिनॉल बोलने वाले हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, एक क्लासिफिकेशन, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है अल्कोहल्स का, उनको देख लेते हैं भाई। अब देखो भाई, यहाँ पे कोई रिजिड क्लासिफिकेशन होता नहीं है, तो हम डिफरेंट बेसिस पे क्या करेंगे, क्लासिफाई करके आपके अल्कोहल्स को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। अब देखो, जब भी मैंने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन का कोई भी आप क्या करते हो, H रिप्लेस करते हो OH से, उन्हें क्या बोला जाता है? आपका अल्कोहल बोला जाता है। अब देखो जी, आपने यहाँ पे क्या लिया, कुछ इस तरीके का आपने यहाँ पे स्कैफोल्ड लिया था, ठीक है। कुछ इस तरीके का आपने यहाँ पे क्या लिया जी? स्कैफोल्ड लिया, जहाँ पे 4 कार्बन का आपने स्कैफोल्ड लिया था। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे CH3, इस पे पक्का ही 2 H रहे होंगे, इस पे भी 2 H रहे होंगे, और इस पे क्या रहे होंगे जी? 3 H रहे होंगे। अगेन टर्मिनल कार्बन पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप रहा होगा। अगर आप इस मिथाइल ग्रुप में से यहाँ पे क्या करते हो जी, कुछ इस तरीके से एक H को रिप्लेस करके एक OH लगा देते हो, तो इन्हें क्या बोला जाता है? मोनो अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। देखो जी, इन्हें क्या बोला जाता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा, मोनोहाइड्रिक, ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरीके से। अगर देखो भाई, आप यहीं पे क्या करते हो ना, यहीं पे क्या करते हो, देखो इस सेकंड पोजीशन का CH3 CH2, और यहाँ पे क्या लगाया आपने? CH, और यहाँ पे क्या लगा दिया? OH लगा दिया, और यहाँ पे अगेन CH3। अगर आप यहाँ पे CH3 करते हो ना, तो देखो भाई यहाँ पे भी अगेन कैसा है आपका? एक ही OH है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा जी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है? आपका एक ही OH है। तो यहाँ पे हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं कि वहां पे आपके नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं। अब देखो, अगर आप यहीं पे क्या करोगे ना, इन्हें देखो, इस CH2OH का देखो यहाँ पे यारो CH और एक H को रिप्लेस कर दो OH से। अब देखो आपके कितने अल्कोहल यहाँ पे आ गए, कितने OH ग्रुप इस कंपाउंड में आ गए? यहाँ पे आपके 2 OH ग्रुप इस कंपाउंड में आ गए। इसका मतलब ये कैसा है? आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्या करो, देखो अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, इस मिथाइल ग्रुप से इधर क्या कर लो, यहाँ पे अलग कर लो, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आपने CH2OH जनरेट किया, तो ये क्या हो गया? आपका डाइहाइड्रिक हो गया। या आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये 1 2 हो गया, और अगर आप यहाँ पे का CH2 हटाते हो और इसको रिप्लेस करते हो OH से, ये भी क्या है जी? एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का लेते हो, CH CH2 और CH3,
आप अगर यहाँ पे एक ही सेंटर पे 2H को रिप्लेस करके इस तरीके से 2OH लगा देते हो ना, तो इन्हें आप डाइहाइड्रिक अल्कोहल कभी भी नहीं बोलोगे भाई, क्योंकि ये जो कंपाउंड होते हैं ना ये काफी अनस्टेबल होते हैं। और यहाँ पे से क्या करते हैं जी, यहाँ पे से क्या करेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं और एक नई फंक्शनैलिटी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। और वो नई फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके की होती है, CHO। तो आपको यहाँ पे क्या जनरेट होता हुआ दिख रहा है जी, एक कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जनरेट होता हुआ दिखेगा, कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होता हुआ दिखेगा। तो इन्हें आप क्या बोलोगे, इन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल ना बोल के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल जब मैंने बोला ना आपसे, वहां पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट कार्बन के, देखो डिफरेंट कार्बन के आपने क्या किया, H रिप्लेस करके क्या बनाया, OH से रिप्लेस किया वहां पे हाइड्रोजन्स को। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक ही कार्बन के क्या करोगे भाई, एक ही कार्बन के अगर H रिप्लेस कर दोगे ना, तो वो आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में उन्हें आइसोलेट नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल आप यहाँ पे नहीं बोल सकते भाई, आप इन्हें डाइहाइड्रिक अल्कोहल के रूप में यहाँ पे आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपाउंड क्या होते हैं, ये अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ओके, अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, एलिमिनेट हो जाता है और आपको यहाँ पे एल्डिहाइड जनरेट होता हुआ नजर आता है। ओके, तो ये था आपका मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक में क्या करोगे जी, आप ट्राइहाइड्रिक में यहाँ पे का एक H हटा के आप क्या लगा दोगे, OH यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो गया, आपका ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। अब देखो आप एक ही सेंटर पे इस तरीके से, जब एक आपका कार्बन सेंटर 2 अल्कोहल को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या ये 3 अल्कोहल सेंटर्स को यहाँ पे एडजस्ट कर पाएगा, या कभी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, आपका इस तरीके से OH निकलेगा, मतलब सॉरी H2O निकलेगा, यहाँ पे -H2O हो जाएगा। इधर मैं R ग्रुप लगा देता हूँ, कोई भी अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे आपको क्या जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, देखो भाई ये तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो गया और एक यहाँ पे क्या रह गया, OH रह गया। तो ये जो ट्राइहाइड्रिक, जब आप एक सेंटर से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जनरेट करने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे आपको क्या जनरेट होता हुआ दिखेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता हुआ दिखेगा, ना कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरीके से जब आपने डाइहाइड्रिक 2 अल्कोहल, 2 OH ग्रुप, डाइहाइड्रोक्साइड एंड एक कार्बन पे क्या किए थे जी, अटैच किए थे, तो वहां पे आपको डाइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं मिला था, वहां पे क्या मिला था आपको, करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड आपको वहां पे ऑब्टेन हुआ था। ओके, तो ये तो बात थी नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे, वहां पे कितने OH ग्रुप आपने लगाए हुए हैं, कितना हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाए हुए हैं डिफरेंट कार्बन पे, उसके बेसिस पे क्या बोलोगे आप, ये मोनोहाइड्रिक है, ये डाइहाइड्रिक है, ये ट्राइहाइड्रिक है। और उसके बाद आप टेट्राहाइड्रिक, या आप क्या बोल सकते हो, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड बोल सकते हो। अगर मैं इसका आपको एक फैंटास्टिक एग्जांपल दूं ना, आपका ग्लूकोज होता है, देखो भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको किस तरीके से मिलता है, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, देखो भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है CHO और यहां पे क्या होता है जी, CH2OH होता है। अब देखो अगर मैं डी ग्लूकोज की बात करूं तो OH 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 और एक OH, तो ग्लूकोज क्या होता है जी, हेक्सोज होता है। यहाँ पे कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। हेक्स मतलब क्या है, यहाँ पे 6 कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, हेक्सोज बोला जाता है, हेक्स एल्डोज। ठीक है, अब देखो जी यहाँ पे कितने कार्बन आपके, 1 2 3 4 5 6 और 6 में से देखो कितने OH है, 1 2 3 4 5। तो ये कितना, इसमें कितने OH ग्रुप आ गए, ये पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। और पेंटाहाइड्रिक बोलने से बढ़िया इन्हें क्या बोला जाता है जी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोल दिया जाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे इन्हें। ओके, तो यहाँ पे देखो 5 आपके क्या आ गए, यहाँ पे OH आ गए, तो इनको आप क्या बोलोगे, पेंटाहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हो। ओके, अब आप समझ गए होगे कि कैसे हम नंबर ऑफ OH के बेसिस पे यहाँ पे डिसाइड करते हैं भाई। आपके सारे के सारे OH आए, OH ग्रुप जो है वो कहाँ पे होने चाहिए, डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए, डिफरेंट कार्बन पे होने चाहिए, डिफरेंट कार्बन सेंटर्स पे। ओके, तब आप क्या बोलोगे ना, डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यहाँ पे बोलोगे। तो ये तो हमने क्लासिफाई कर दिया नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे। अब देखो हमें जो यहाँ पे पहले स्टडी करना है ना, हमें यहाँ पे स्टडी करना है भाई जो मोनोहाइड्रिक आपके अल्कोहल होते हैं, जहां पे सिर्फ एक ग्रुप आपका लगा रहता है OH, बाकी क्या हो यहाँ पे CnHm-n हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या हो, आपका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हो आपके एक OH ग्रुप ने। अब हम क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। ओके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। अब देखो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आप फर्दर किस में कैटेगराइज कर सकते हो, एलिफेटिक अल्कोहल। एलिफेटिक अल्कोहल बोले तो जैसे कि आपने क्या ले लिया यहाँ पे, CH3OH ले लिया, या आपने क्या ले लिया यहाँ पे,
CH2 CH3 OH, ठीक है। या आपने क्या ले लिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से साइक्लोहेक्सेनॉल ले लिया, साइक्लोहेक्सेनॉल ले लिया। और देखो ये अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की कहानी बता रहा हूँ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को आपने फिर फर्दर किस में डिवाइड किया, यहाँ पे एलिफेटिक अल्कोहल और एरोमेटिक अल्कोहल। अब देखो एरोमेटिक अल्कोहल किसको बोलेंगे ना, देखो यहाँ पे क्या होगा जी, आपका एक फिनाइल या कोई भी एरोमेटिक रिंग लगी होगी, और अगर आप इस पे डायरेक्ट OH ग्रुप ऐड कर दोगे और इससे एरोमेटिक अल्कोहल बोलने जाओगे ना, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा जी, क्योंकि इनको एरोमेटिक अल्कोहल ना बोल के इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फिनॉल्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फिनॉल्स। तो अब आप बोलोगे कि ये क्लासिफिकेशन कैसा क्या कि आपने एरोमेटिक अल्कोहल यहाँ पे बोल दिया। तो देखो एरोमेटिक अल्कोहल क्या होंगे ना, उनमें क्या होगा, आपका एक एरोमेटिक रिंग तो लगा होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, एक कार्बन अटैच होकर आपका क्या हो, यहाँ पे अल्कोहल लगाओ, या क्या हो सकता है, एक एरोमेटिक रिंग लगी है, इस पे आपके CH2 दो कार्बन छोड़ के क्या लगाओ जी, यहाँ पे OH ग्रुप लगाओ, तो इन्हें आप क्या बोलोगे, एरोमेटिक अल्कोहल बोलोगे भाई, एरोमेटिक अल्कोहल। लेकिन इन्हें क्या बोलोगे आप, इन्हें आप एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोल सकते, इन्हें क्या बोलोगे आप, फिनॉल बोलोगे। जब भी आपका OH ग्रुप डायरेक्ट किसी एरोमेटिक रिंग से लगाओ ना, उन्हें आप क्या बोलोगे, फिनॉलिक क्या बोलोगे, फिनॉल बोलोगे, फिनॉलिक ग्रुप बोलोगे। और जब आपका अल्कोहल किसी भी नॉन एरोमेटिक सेंटर से जुड़ा हो, लेकिन वो सेंटर क्या है, किसी एरोमेटिक पार्ट या फर्दर वो चेन जाके कहीं एरोमेटिक पार्ट से जुड़ी हो, तो उन्हें आप क्या बोलोगे जी, एरोमेटिक अल्कोहल बोलोगे। यहां से आप समझ गए होगे, ठीक है। जब आपका जब आपने किसी एरोमेटिक रिंग का H रिप्लेस करके उसे OH से लगा दिया, वहां पे आप उन्हें एरोमेटिक अल्कोहल नहीं बोल सकते, वहां पे आप उन्हें क्या बोलोगे, फिनॉल्स बोलोगे भाई। अब आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक अल्कोहल क्या थे आपके, उसमें एक एरोमेटिक रिंग होगी जो डायरेक्ट OH से कनेक्ट नहीं होगी, वो वाया सम कार्बन ब्रिज या कार्बन सेंटर्स वहां पे क्या होगी, कनेक्ट होगी OH से, तो इन्हें बोला जाएगा एरोमेटिक अल्कोहल। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर को। तो देखो भाई, अब इसी मोनोहाइड्रिक में ना मैं आपको फर्दर क्या कर रहा हूँ, दूसरे टाइप पे। यहाँ पे तो मैंने कैसे बताया कि उस पर किस तरीके के सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, कि वहाँ पे एरोमेटिक सब्सटीट्यूएंट लगे हुए OH में, या कैसे सब्सटीट्यूएंट लगे हैं, एलिफेटिक सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं रिंग पे आपके। उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे क्या किया था, कैटेगराइज किया था यहाँ पे, या क्लासीफाई किया था अल्कोहल को 2 कैटेगरीज में। लेकिन अब देखो यहां पे हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, जिस सेंटर पे आपका OH ग्रुप लगा हुआ है उसके कितने हाइड्रोजन। अब देखो जी, यहां पे क्या हो सकता है, आपके 3 हाइड्रोजन मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, तो इनको क्या बोला जाएगा, आपका 0 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मिनिमम यही पॉसिबल हो सकता है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आप इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो किसी अल्काइल ग्रुप से, तो यहां पे देखो आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, CH2, और इस पे C पे क्या लग गया होगा, एक R, और इधर क्या लग गया होगा, OH। तो जब आप एक हाइड्रोजन को किसी एक अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट कर देते हो, तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है जी, प्राइमरी अल्कोहल बोल दिया जाता है। अब देखो आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 हाइड्रोजन को यहाँ से करते हो माइनस करते हो, और 2 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या करते हो जी, ऐड करते हो। अब ये अल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे स्ट्रक्चर जनरेट होता हुआ दिखे, R2H और यहाँ पे C। अब देखो यहाँ पे और एक क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। देखो ये कार्बन की अभी भी क्या है, वैलेंसी 4 ही है, कुछ इस तरीके से R और R आया हुआ है, और OH। तो इस तरीके के अल्कोहल को जहां पे आपने क्या किया, 2 हाइड्रोजन क्या किए, रिप्लेस कर दिए 2 अल्काइल ग्रुप से या 2 सब्स्टिट्यूएंट से। अगर आप 2 हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर देते हो किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से, तो उन्हें क्या बोल दोगे जी, अल्काइल ग्रुप आपका जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आप कोई भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ले आते हो, जैसे कि क्लोरो या फ्लोरो ले आओगे, तो उन केस में भी इन्हें क्या बोल दिया जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा जी, सेकेंडरी अल्कोहल बोल दिया जाएगा। अब देखो, अब आप समझ ही गए होगे, अगर आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 के 3 हाइड्रोजन क्या कर दोगे जी, 3 के 3 हाइड्रोजन हटा दोगे, और क्या ऐड कर दोगे यहाँ पे, 3 आप क्या कर दोगे, अल्काइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐड करते हो, तो इन्हें क्या बोल दिया जाता है, ये कुछ इस तरीके की यहाँ पे अल्कोहल आपको जनरेट होती हुई दिखेगी, OH। तो यहाँ पे एक भी आपका हाइड्रोजन नहीं है, आपने यहाँ पे 3 के 3 हाइड्रोजन क्या किए, सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस कर दिए हैं, तो इन्हें क्या बोल दोगे आप, टर्सरी अल्कोहल बोल दोगे। अब आप समझ गए होगे कि यहाँ पे हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, उस सेंटर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं भाई, जिस पे OH कनेक्ट है उसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अल्कोहल्स को कैटेगराइज कर रहे हैं। तो देखो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूं CH3OH, तो ये कैसा हो गया आपका, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, प्राइमरी से भी जो मिनिमम पॉसिबल आपका हुआ है। अगर देखो
यहाँ पे अगर मैं बोलूं CH3 CH2OH, अब देखो जी यहाँ का एक H आपने किससे रिप्लेस कर दिया, इस CH3 से रिप्लेस कर दिया। तो ये कैसा अल्कोहल हो गया आपका, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ओके, अब अगर देखो यहाँ पे का एक H मैं फर्दर रिप्लेस करता हूँ, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, और दो मैंने क्या लगा दिया, इस पे मिथाइल लगा दिया। इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आप क्या बोलोगे जी, सेकेंडरी अल्कोहल बोलोगे। और इस सेंटर को कैसा बोलोगे, ये सेंटर कैसा आपका सेकेंडरी सेंटर है। अब देखो जी अगर आप इस थर्ड वाले H को भी हटा के यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टर्सरी आपका अल्कोहल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी ना कि आप इस सेंटर के बेसिस पे, इस कार्बन के बेसिस पे कितने हाइड्रोजन इस पे अटैच हैं, उसके बेसिस पे क्या करोगे भाई, यहाँ पे क्लासिफाई किया है। तो देखो हम पे कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि हम किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन हमें स्टडी करने होते हैं। हालांकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नहीं आप प्राइमरी बोल रहे हो कि ना आप सेकेंडरी बोल रहे हो, क्योंकि जब हम आगे को मूव करते जाएंगे ना तो वहां पे मैं इन टर्म्स का क्या करूंगा, फर्दर यूज करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल क्या है और सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, या हम किन्हें बोल रहे हैं, एरोमेटिक अल्कोहल किन्हें बोल रहे हैं और किन्हें एलिफेटिक अल्कोहल बोल रहे हैं, और फिनॉल्स किसे बोल रहे हैं, ये मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एरोमेटिक अल्कोहल और फिनॉल्स में आपको क्या पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। अब देखो जी यहाँ पे मैं कुछ नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ, नोमेनक्लेचर की बात करता हूँ। तो देखो भाई किस तरीके से यहाँ पे नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर हम फर्दर क्या करते हैं, अल्कोहल्स का 3 कैटेगरी में आप क्या कर सकते हो जी, नोमेनक्लेचर कर सकते हो 3 कैटेगरी में। पहला तो है कि कॉमन नेमिंग कर सकते हो आप, दूसरा एक कार्बिनॉल नेमिंग आती है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से आपने कार्बिनॉल्स के बेसिस पे यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है, और थर्ड आपको बताना है कि आईयूपैक नेमिंग आप कैसे करोगे या IUPAC नेमिंग आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो भाई कॉमन नेमिंग में अगर मैं आपसे बोलूँ ना, आपका अल्कोहल का फॉर्मूला अगर कुछ इस तरीके का है, तो देखो आपने, मैं सबसे छोटे अल्कोहल से स्टार्ट करता हूँ जिसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपको पता है कि सबसे छोटे इसको क्या बोला जाता है, इसका अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं, CH3 के लिए आप क्या प्रीफिक्स यूज करते हो, यहाँ पे आप यूज करते हो मिथाइल, मिथाइल, ओके। और ये OH क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे ये OH यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है क्या, आपका अल्कोहल फंक्शनैलिटी, अल्कोहल। तो आपको क्या करना है भाई, इस प्रीफिक्स और इस सफिक्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो जी अगर मैं यहां पे क्या करूं, CH3 CH2OH, ये क्या है आपका इथाइल ग्रुप, और ये क्या है जी आपका अल्कोहल फंक्शनैलिटी, अल्कोहल। तो देखो जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन गया आपका इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा जी, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या आता है ना, थोड़ा सा डेविएशन आता है। आप देखो आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में। तो देखो अगर आप यहाँ पे मैं 3 CH3 CH2 और CH2 और इसके बाद क्या लगाता हूँ, यहाँ पे OH लगाता हूँ, तो आपको पता है कि इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, N प्रोपाइल, क्योंकि तीनों क्या है, एक नॉर्मल चेन में जा रहे हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो इसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल प्रोपाइल बोला जाता है। यानी कि इसे क्या बोलोगे आप, N प्रोपाइल। और ये क्या है जी आपका अल्कोहल, तो इसे आप क्या बोल दोगे, N प्रोपाइल अल्कोहल बोल दोगे। क्या बोल दोगे जी, N प्रोपाइल अल्कोहल, N प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये क्या था, इसका कॉमन नेम था। इसी तरीके से देखिए भाई यहां पे इसका जो दूसरा आइसोमर एग्जिस्ट कर रहा होगा ना, CH3, और यहां पे क्या आ गया आपका OH। तो जब आप इस सेकेंड पोजीशन का, जब आप इस लीनियर चेन से टर्मिनल हाइड्रोजन को निकालते हो ना, तो उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल क्या बोला जाता है, N प्रोपाइल बोला जाएगा। और जब आप सेकेंडरी पोजीशन से यहां पे क्या करोगे जी, इस तरीके से निकाल लोगे, तो इसे क्या बोला जाएगा, आपका आइसोप्रोपाइल बोला जाएगा, आइसोप्रोपाइल। अब देखो इसे आप बोलोगे क्या, आइसोप्रोपाइल फंक्शनैलिटी क्या है यहाँ पे, अल्कोहल। तो यहां पे क्या लगा दोगे आप, अल्कोहल लगा दोगे। तो इसका टोटल नेम क्या हो गया आपका, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जिसे आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ऊपर हमने क्या लिखा था, N, हमने नॉर्मल पूरा नहीं लिखा था, तो उसी तरीके से आप यहां पे क्या लिखोगे, आई प्रोपाइल अल्कोहल लिख दोगे।
या आप पूरा भी लिखना चाहो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो भाई, लिख सकते हो, वरना नहीं तो आप इससे भी काम चला सकते हो। अब देखो जी, जो आपका इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो, जब आप क्या करते हो इस तरीके से ब्यूटेन की बात करते हो, यहाँ पे आपका क्या पॉसिबल है, CH2 और यहाँ पे आ गया जी आपका CH3। जब आप इस CH3 का एक H रिप्लेस करके क्या लगाते हो जी, OH लगाते हो, यानी कि आपने कहाँ से रिप्लेस किया है, टर्मिनल पोजीशन से यहाँ से रिप्लेस किया है। तो टर्मिनल पोजीशन से रिप्लेस होने का मतलब क्या है जी, आप इसे क्या बोलोगे, एन ब्यूटाइल बोल दोगे, और एन ब्यूटाइल के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्कोहल आ जाएगा जी, अल्कोहल। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल बोल दिया जाएगा। अगर मैं इसके बाद फर्दर आगे बात करूँ ना, तो आप इस OH को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे भी तो लगा सकते थे। तो CH3 CH2 CH और CH3, तो इस फ्रेगमेंट को क्या बोला जाता है, सेक ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है जी, सेक ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल का मतलब क्या है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल सेंटर है, सेकेंडरी सेंटर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, सेक ब्यूटाइल। लेकिन यहाँ पे प्रोपाइल के केस में आप इसे सेक प्रोपाइल नहीं बोलोगे, ये यहाँ पे क्या रहती है जी, लिमिटेशन रहती है कॉमन नेमिंग की, कि कॉमन नेमिंग में आपको क्या है, फ्रेगमेंट्स के नेम याद रखने पड़ते हैं, इसलिए हम अभी इसके एडवांस मेथड की ओर को मूव करेंगे। तो इसे आप क्या बोल दोगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल आप इसे बोलोगे। अगर इसी की तरह आप यहाँ पे से क्या कर सकते हो, इस मिथाइल ग्रुप को क्या करो, यहाँ पे शिफ्ट कर दो, और इस हाइड्रोजन को क्या करो जी, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका किस तरीके का सेंटर जनरेट हो रहा है, CH3, और इसे क्या बोलोगे जी आप, OH। तो इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो ये कैसा सेंटर है, ये टर्सरी सेंटर है, तो इसे क्या बोल दिया जाता है, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आप समझ गए कि कॉमन नेमिंग में आपको नेम पता होना चाहिए, सफिक्स पता होना चाहिए, और प्रीफिक्स में आप यहाँ पे क्या लगाओगे, सॉरी प्रीफिक्स आपको पता होनी चाहिए कुछ इस तरीके के, और सफिक्स क्या रहेगा यहाँ पे, अल्कोहल आपका सफिक्स रहेगा। तो इस तरीके से कॉमन नेमिंग की ये क्या है भाई, लिमिटेशन है कि आप सब कुछ यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, रिटेन नहीं कर सकते हो, इतने सारे नाम होते हैं। क्योंकि अगर मैं इसके बाद कार्बन पे मूव करूंगा ना, तो यहाँ पे कितने आपके पॉसिबल थे, यहाँ पे आपके 3 पॉसिबल होते, तो वहां पे नंबर ऑफ जो सेंटर है फिर से क्या हो जाएंगे जी, बदल जाएंगे, और आपको वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन नेम आपको याद करने पड़ेंगे। तो वहां पे आपके जैसे यहाँ पे 3 है, तो वहां पे 5 क्या हो जाएंगे, आपके आइसोमर जनरेट होंगे, और उन 5 आइसोमर पे जो जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप होंगे ना, आपको उनकी जो नेमिंग है वो वहां पे याद करनी पड़ेगी। जैसे कि वहां पे नियोपेंटाइल आ जाएगा, उसी तरीके से क्या होगा, सेक पेंटाइल आ जाएगा, इस तरीके से वहां पे क्या होता है जी, या नॉर्मल एन पेंटाइल आ जाएगा। तो आपको बहुत सारी नेमिंग याद करनी पड़ती है। तो इनसे बचने के लिए ना, जो सेकंड नेमिंग आती है यहाँ पे, उसे बोला गया कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर। तो एक बार कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर को भी देख देते हैं भी। तो कार्बिनॉल नोमेनक्लेचर में ना, इसने क्या बोला कि आप क्या बोलोगे, CH3OH को क्या बोलोगे जी, इसको बोल दोगे आप कार्बिनॉल। अगर आप इसे कार्बिनॉल बोल रहे हो ना, इसके बाद क्या करा आपने, इस कार्बिनॉल से क्या किया, एक H को हटा दिया, यानी कि CH2 CH3OH। तो आप इसे क्या बोल दोगे, ये फ्रेगमेंट क्या था, कार्बिनॉल, तो इसे कार्बिनॉल लिख लो। ओके, और इधर एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक मिथाइल आ गया, तो इसे आप क्या बोल दोगे जी, मिथाइल कार्बिनॉल बोल दोगे। अगर इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, एक H को तुमने फर्दर किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल रिंग से रिप्लेस कर दिया, या दूसरे को भी किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल से, और तीसरे को भी किससे कर दिया जी, फिनाइल रिंग। पीएच का मतलब क्या है, आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या किया है, रिप्लेसमेंट किया है। ये कार्बन, इस पे दूसरी फिनाइल रिंग कुछ इस तरीके से लगी हुई है, और तीसरी फिनाइल रिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, OH लगा दिया है। अब देखो इस सेंटर को हमने क्या बोला था, कार्बिनॉल बोला था, नहीं बोला था, कार्बिनॉल। अब देखो जी, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट के इस तरीके के आ गए, फिनाइल आ गया, तो इसे आप क्या बोल दोगे, ट्राइफिनाइल कार्बिनॉल। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या आती है ना, कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये भी क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि एक टाइम के बाद अगर देखो इस तरीके का, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, ब्यूटाइल आ गया। ठीक है,
कुछ इस तरीके से CH2 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 और क्या आ गया CH3 आ गया। कुछ इस तरीके से आपने ब्यूटेन को यूज किया। और उसके बाद इसका क्या बोलोगे आप, ये तो कार्बिनॉल फ्रेगमेंट है, तो डाई मिथाइल एन ब्यूटाइल, फिर से क्या आ गया एन ब्यूटाइल। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या आता CH2 और CH3, तो देखो जी यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हमें फिर से क्या सेक ब्यूटाइल यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं मानता हूँ कि मैंने एक फिनाइल ले लिया, एक मिथाइल ले लिया CH3, तो इसे क्या बोल देंगे हम, किस तरीके का कार्बिनॉल, इसे तो आप कार्बिनॉल बोलोगे, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा फिनाइल मिथाइल सेक ब्यूटाइल। तो फिर से वही इतने सारे कॉमन नेम हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इसका नाम तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या होगा फिनाइल मिथाइल सेक ब्यूटाइल कार्बिनॉल। लेकिन अगेन ये कॉमन नेमिंग का फंडा यहाँ पे क्या आता है, गेम में आ जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा मेथड क्या हो जाता है, घटिया बन जाता है जी। ये फिर से क्या हो गया, रटने वाला मेथड हो गया आपका। इसलिए इस मेथड को भी क्या कर देते हैं भाई, रिजेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो सबसे बेस्ट मेथड आता है ना लास्ट में, वो क्या होता है जी, IUPAC नेमिंग का होता है या IUPAC नेमिंग का होता है। यहाँ पे क्या ये बोलते हैं ना कि आपको ये याद रखना है कि वहां पे कितने कार्बन सेंटर है। अगर एक कार्बन है तो उसे आप क्या बोलते हो, मिथेन या मिथाइल, उसे क्या बोलोगे, मिथ से क्या कर दोगे आप, रिप्रेजेंट करोगे। अगर वहां पे कार्बन कितने, 2 कार्बन है, तो आप उसे क्या बोलोगे, इथाइल या इथ बोलोगे जी। इथाइल या इथ से आप क्या करोगे, उसे रिप्रेजेंट करोगे। अगर 3 कार्बन है आपके, तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे प्रोपाइल बोल दोगे, प्रोपाइल बोल दोगे। इसी तरीके से अगर आपके 4 कार्बन है, उसे क्या बोल दोगे, ब्यूटाइल बोल दोगे। और उसके बाद नेम नंबरिंग के बेसिस पे क्या बोलोगे जी, आप उसे वहां पे अल्कोहल बोलोगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने ब्यूटेन के केस में, या हमने क्या बोला प्रोपेन के केस में, हमने क्या बोला था, ये कुछ इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से गेम चल रहा था, CH2 OH। तो ये जो है ना, यहाँ पे तो हमें पता लग गया, इसे क्या बोल दोगे आप, इथाइल कार्बिनॉल बोल दोगे इस मेथड के हिसाब से, और कॉमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से एन प्रोपाइल अल्कोहल बोल दोगे। लेकिन IUPAC क्या बोलता है ना, देखो जिस सेंटर पे आपका फंक्शनल ग्रुप आया है, वहां से क्या करो, नंबरिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3। और कहाँ को नंबरिंग स्टार्ट करो, जहां को आपकी चेन लंबी हो रही है वहां को नंबरिंग स्टार्ट करो। तो देखो ये क्या हो गया आपका 1, देखो इसको आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन आ गया यहाँ पे, तो 3 कार्बन का मतलब मैंने क्या बोला कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्रोपेन से रिप्रेजेंट करोगे, प्रोपेन से। और प्रोपेन के बाद देखो कौन सी पोजीशन पे क्या है भाई आपका, 1 पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल का आप यहाँ पे पूरा अल्कोहल ना लिख के क्या रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ लास्ट का OL लिखोगे, ठीक है, OL लिखोगे। OL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी नेम क्या हो जाएगी आपकी, प्रोपेन 1 ऑल हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी, प्रोपेन 1 ऑल। अगर इसी तरीके से देखिए यहां पे क्या है आपका CH3 CH, और यहाँ पे क्या हो गया जी आपका, फर्दर क्या हो गया, CH3 हो गया। तो आप यहाँ पे नेमिंग कैसे करोगे, नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3। तो ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन 2 ऑल। सेकंड पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे अल्कोहल है। अगर मैं इसी तरीके से आपसे ब्यूटेन में बात करूँ ना, CH3 CH2 CH3, और देखो मैं यहाँ पे सीधे टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करता हूँ जी, कुछ इस तरीके से CH3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो 1 2 3, और नंबरिंग यहाँ से भी 1 2। अब देखो जी यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको इधर को जाना पड़ेगा। तो देखो इसकी नेमिंग कैसे करोगे आप, देखो क्योंकि यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन आइदर ये हो सकती है, ठीक है, जो 3 तक जा रही है, और आइदर क्या हो सकती है, ये हो सकती है 1 2 3 वाली। तो देखो जो लॉन्गेस्ट चेन है ना, उसे आप क्या कर लो, एज इट इज यहाँ पे लिख लो प्रोपेन। तो आप इसे क्या लिखोगे, प्रोपेन। अब देखो जी इस प्रोपेन में देखो आपकी कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं इस चेन को देखूं, इस चेन को अगर मैं देखूं, तो सेकंड पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो इसे आप क्या लिखोगे, 2 मिथाइल लिख दोगे। क्या लिख दोगे जी, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। और कौन सी पोजीशन पे अल्कोहल है, आपका सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे अल्कोहल है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आप इसे लिख दोगे। तो इस तरीके से कॉमन नोमेनक्लेचर ने ना चीजें क्या कर दीजिए, सिंप्लीफाइड कर ली। अब आप क्या करोगे, कॉमन नोमेनक्लेचर क्या करोगे भाई, प्रैक्टिस करोगे। और उसके अलावा मोर फोकस किस पे करोगे, IUPAC नोमेनक्लेचर पे करोगे, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर पे यहाँ पे चीजें क्या कर दी भाई, इस नोमेनक्लेचर ने यहाँ पे चीजें क्या कर दी, काफी सिंप्लीफाइड कर दी हैं। ओके, तो नोमेनक्लेचर को यहाँ पे फिनिश करते हैं। आप कुछ क्वेश्चन अपने मन से कीजिएगा, कोई डाउट होएगा तो आप क्या कीजिएगा जी, डाउट पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखो हर चीज में अगर आपको
कोई भी टॉपिक करना है, जैसे यहाँ पे हम अल्कोहल कर रहे हैं तो वहां पे हमें 3 चीजें करनी होती हैं जी। कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो ना तो वहां पे हमें 3 चीजें करनी होती हैं। एक तो क्या है, उन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वहां पे बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट और मेल्टिंग पॉइंट, उनकी सॉल्युबिलिटी किस तरीके से वेरी कर रही है। और उसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उन्हें क्या कर सकते हैं, उनकी केमिकल रिएक्शन करा के उन्हें क्या किसी दूसरे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन्हें बोला जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हमें हर किसी भी टॉपिक में ये 3 चीजें क्या करनी पड़ती है, स्टडी करनी होती हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो हम पहला तरीका देखेंगे ना कि हम अल्कोहल को कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो पहला तरीका है, आप क्या कर सकते हो जी, कार्बोनिल कंपाउंड से क्या कर सकते हो, इन्हें क्या कर सकते हो जी, इनका रिडक्शन करके, कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन करके आप क्या कर सकते हो, या फिर H2 की प्रेजेंस में कर लो, या आप क्या कर लो यहाँ पे मेटल हाइड्राइड मार लो। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। आप क्या करो यहाँ पे, इसका जब रिडक्शन करोगे, रिडक्शन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ये डबल बॉन्ड है तो आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा, तो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे फाइनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन था और एक क्या था, ऑक्सीजन पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, आपका OH फंक्शनैलिटी जनरेट होगी हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन के बाद। तो इन चीजों को आप क्या बोलोगे जी, इन्हें क्या बोलोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम आपका कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड से भी ना जनरेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप उसमें क्या करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या कर दो, अटैक करवा दो, तो वहां पे भी आपका कार्बोनिल जनरेट हो जाता है। और जो मेन तरीका है ना, जो मेन इंपॉर्टेंट तरीका है वो क्या है जी, आप इनका क्या करो, रिडक्शन करवा दो। और रिडक्शन देखो जी क्या होता है, मैंने आपसे बोला कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो आप यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ना फर्दर क्या कर सकते हो जी, 2 तरीके से कर सकते हो रिडक्शन। एक तो आप क्या कर सकते हो, H2 इन क्या कर सकते हो, किसी मेटल की प्रेजेंस में, जो कि निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम, कुछ भी इस तरीके का आप क्या ले सकते हो, क्या ले सकते हो, मेटल सरफेस ले सकते हो और उस पर क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन गैस को पास करो, तो वहां पे क्या होगा, आपकी हाइड्रोजिनेशन होगी। तो इसे क्या बोला जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। क्योंकि ये जो मेटल होते हैं ना यहाँ पे, ये क्या करवाते हैं, सरफेस प्रोवाइड करते हैं एडजॉर्प्शन के लिए, और ये क्या करते हैं जी, कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। तो एक रिडक्शन का मेथड यह है, और जो दूसरा रिडक्शन का मेथड है ना आपका, कि आप वहां पे क्या करो, मेटल हाइड्राइड्स को क्या करो भाई, ऐड कर दो। अब देखो मेटल हाइड्राइड यहाँ पे क्या है ना, देखो जैसे मैं अगर बात करूं LiAlH4, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या होता है जी, कुछ इस तरीके से क्या होता है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है HH, और एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एल्यूमिनियम की टेंडेंसी बॉन्ड फॉर्म करने की कितनी होती है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है न्यूट्रल फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, एक हाइड्राइड एक्सेप्ट करके क्या बनाता है आपका LiAlH4 माइनस, और इसको काउंटर बैलेंस कौन कर रहा होता है, यहाँ पे Li प्लस कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं जी, ये हाइड्राइड ट्रांसफर करते हैं इसके बाद, और हाइड्राइड ट्रांसफर करेंगे तो एज यहाँ से क्या जा रहा होगा, H माइनस जा रहा होगा, और H माइनस क्या करेगा, आपके कार्बोनिल सेंटर पे। अब आपको पता है कि कार्बोनिल सेंटर का जो ये वाली पोजीशन होती है ना, ये क्या होती है जी, इलेक्ट्रोफिलिक होती है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अटैच है, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करके अपने ऊपर डेल्टा निगेटिव करेगा, और डेल्टा निगेटिव करके इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा निगेटिव अगर जनरेट हो रहा है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए इस पोजीशन पे पक्का ही डेल्टा पॉजिटिव जनरेट हो रहा होगा। ओके अब देखो, अगर ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये निगेटिव, पक्का इस डेल्टा पॉजिटिव अटैक करेगा, ना कि इस डेल्टा निगेटिव पे। इतना तो आप समझ चुके हैं। अब देखो जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा ना, तो देखो कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, ये 5वां बॉन्ड जैसे ही अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड, यहाँ से जो वीकेस्ट होता है बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, अगर मैं सिग्मा और पाई में आपसे कंपेयर करवाऊं तो पाई बॉन्ड आपके क्या होते हैं जी, वीक होते हैं। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ऑक्सीजन पे आपका निगेटिव चार्ज चला जाएगा। कुल मिला के आपको इस तरीके की यहाँ पे स्पीसीज जनरेट होती हुई दिखेगी, O माइनस। और जब आप इसका वर्कअप करोगे, यानी कि इसे जैसे आपने वाटर के साथ क्या ट्रीट किया, तो ये अल्कोक्साइड क्या करेगा, वाटर से क्या कर लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, और आपका क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे, अल्कोहल यहाँ पे आपको जनरेट होता हुआ दिखेगा। ओके तो इन मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स आप किस तरीके से कर सकते हो
वहां पे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स का अटैक भी देखेंगे और उसके अलावा रिडक्शंस को भी स्टडी करेंगे। और रिडक्शन में सिर्फ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और मेटल हाइड्राइड के रिडक्शन को नहीं, इनके अलावा जो पॉसिबल रिडक्शन है जैसे कि बर्च रिडक्शन, या आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे जो आपके BS3 टाइप के रिएजेंट होते हैं, बोरोन के जो रिएजेंट है उनको हम स्टडी करेंगे। और उसके अलावा एक नेम रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगी जिसको हम बोलेंगे मीरविन पॉन्डोर्फ रिडक्शन, वर्ले पॉन्डोर्फ रिडक्शन, यानी कि MPV रिडक्शन, मीरविन पॉन्डोर्फ वर्ले रिडक्शन। और इसी का अपोजिट क्या होता है आपका ओपेनहावर ऑक्सीडेशन होता है। वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।